ذرفت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت. قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما जनाब अमानुल्लाह सल्फी को शेर के साथ आवाज देता हूँ। यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। आप हैं अमानुल्लाह सल्फी, मैं पर तशरीफ लाए। लाइट नहीं बोल रही है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। मुहतरम स्टेज पर जलवा अफ़रोज़ उलमाए किराम और मेरे दीनी भाइयों और पर्दानशीं मेरी माँ और बहनें, बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि यहाँ लोगों की तादाद बहुत ही कम नजर आ रहा है और यही तादाद को देखते हुए मेरे जहन में एक हदीस आ रही है। जी चाहता कि वो हदीस भी आप लोगों के सामने पेश करूं। वो हदीस इस तरह है, सही मुस्लिम किताब ज़िक्र व दुआ किताब नंबर 48 बाब नंबर 11 हदीस नंबर 2699 वमज्तमा कौमिन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह यतलूना किताबल्लाह वयतदारसूनहु बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीनह व ग़शियतहुमुर रहमह व हफ़्फ़तहुल मलाइका व ज़करहुल्लाह फी मन इंदह। यानी जो लोग कुरान की मजलिस में बैठते हैं, कुरान को सुनते और सुनाते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन 4 इनाम उसको देते हैं। हम आप यहाँ बैठे में हम लोगों को 4 इनाम मिल गया और बहुत ही कीमती इनाम है। आइए मैं वो इनाम बताता हूँ। इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीनह, सुकूनत मिल रही है। आज हर लोग की सुकून की तलाश, हर कोई चाहता है कि मुझे सुकूनत मिले। आज हम लोगों के लिए सुकून मिल गया। इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीनह व ग़शियतहुमुर रहमह, दूसरा इनाम अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत हम लोगों पे ढाल रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मौसम भी बहुत बेहतरीन है। और तीसरा इनाम व हफ़्फ़तहुल मलाइका, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं उन तमाम लोगों के पैरों के नीचे फरिश्ते पड़े बिछाए हुए हैं। अल्लाह, कितना बड़ा इनाम। और चौथा इनाम सबसे कीमती इनाम व ज़करहुल्लाह फी मन इंदह, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों का नाम ले रहे हैं। क्या खुशनसीबी है। आज एक नरेंद्र मोदी किसी का नाम ले रहे तो क्या खुश होगा कि मेरा प्रधानमंत्री नाम ले लिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब का नाम ले रहा है। जितना यहाँ बैठा हुआ है सब लोगों का नाम ले रहा है। क्या खुशनसीबी है। अब आइए हम असल मौजू की तरफ चलते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया
वअब्दुल्लाह वला तुश्रिक बिही शैअन वबिलवालिदैनि इहसाना, कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात करो और उसके साथ किसी को शरीक ना करो। वबिलवालिदैनि इहसाना, और वालिदैन के साथ कोई सलूक करो, वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करो, वालिदैन के साथ बेहतरीन बर्ताव करो। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अय्युल अमल अहब्बु इलल्लाह, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक सबसे बेहतरीन इबादत कौन सा है? कहा अस्सलातु अला वक्तिहा, नमाज को सही वक्त पे अदा करना। फिर कहा उसके बाद कौन सा अमल है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को सबसे ज्यादा पसंद है? कहा बिर्रुल वालिदैन, वालिदैन के साथ हमें सलूक करना, वालिदैन की बात मानना, वालिदैन जो हुक्म दे उस पर लब्बैक कहना। लेकिन अफसोस आज हमारे सोसाइटी के अंदर बिल्कुल इसके अगेंस्ट हो रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह इसरा के अंदर इरशाद फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु वबिलवालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा अव किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़ वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिन रहमा वक़ुल रब्बुहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला, कि तुम्हारे रब ने फैसला कर दिया कि तुम अल्लाह की बात करो और वालिदैन के साथ हसन सलूक करो। इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा अव किलाहुमा, और जब तुम्हारे माँ बाप में से कोई बुढ़ापे को पहुंच जाए तो फला तकुल लहुमा उफ़, उसे उफ़ भी न कहो, वला तनहरहुमा, और न उसको झिड़को, वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, और जब उसके साथ बात करो तो बेहतरीन तरीके से अदब के साथ बात करो। वक़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिन रहमा वक़ुल रब्बुहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको मग़फ़िरत फरमा जैसा कि उन्होंने मुझे बचपन में पाला। लेकिन अफसोस आज हमारे माशरे के अंदर क्या हो रहा है, अपने माँ बाप को भूल कर अपने बीवी बच्चे में गुम है, माँ बाप का कोई ख्याल ही नहीं। जैसे ही शादी होती है इंसान भूल जाता है कि आखिर मुझे किसने जन्म दिया, किसने 9 साल अपने पेट के अंदर तकलीफ को बर्दाश्त किया। एक वाकया मैं आपको बयान करता हूँ, गौर से समाज फरमाएगा, बहुत ही अहम वाकया है। एक शख्स अपनी बूढ़ी माँ से तंग आकर सोचता है कि अपने माँ को ओल्ड एज होम में डाल। ये ओल्ड एज होम जो होता है ना, जहाँ बूढ़े शख्स को रखा जाता है, माँ बाप को रखा जाता है, सोचता है कि खामखा बत्ती रहती है, इसको मैं वहां रख देता हूँ। सोचता है, बीवी को ये मशवरा देता है कि इसको मैं जाके रख देता हूँ ओल्ड एज होम में। बीवी तो जाहिर सी बात है खुश होगी, कहाँ बिल्कुल अभी रख दीजिए। वो गाड़ी से जाते हैं बीवी के साथ लेकर, और जाते जाते एक समंदर के किनारे में जाता है और माँ को वो कहता है कि माँ तुम यहाँ पे रहो, मैं शॉपिंग करके आता हूँ अपने बीवी के साथ, कुछ सामान खरीद के आता हूँ। कहता ठीक है बेटा जाओ, मैं यहाँ पे रुकती हूँ। वो औलाद जिनको माँ ने 9 माह तक अपने पेट के अंदर तकलीफ को बर्दाश्त करके दुनिया के अंदर लाया, जाते हैं वो इंसान अपने बीवी के साथ, शाम हो जाती है, मुसाफिर उस रास्ते से गुजरने लगता है, कहता है कि बूढ़ी माँ तुम शाम रात तक क्यों यहाँ बैठी हुई हो? वो माँ की जबान से बस एक ही अल्फाज निकलता है, गौर से सुनिए वो अल्फाज कि मेरा बेटा आने वाला है। मुसाफिर आता है जाता है, कहता है मेरी माँ यहाँ तुम क्यों बैठे हो? उसके जबान से बस यही अल्फाज कि मेरा बेटा आने वाला है। रात हो जाती है, आखिर में एक ऐसा शख्स गुजरता है जो देखता है कि माँ के पास एक खत गिरा हुआ है। उस खत पे लिखा रहता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन पर रहम फरमाए जो मेरी माँ को ओल्ड एज होम में डाला। उस माँ के बारे में जिस माँ ने खुद खाना नहीं खाई, अपने बच्चों को खिलाई, खुद हलाल और हराम की तमीज को खो बैठा अपने बच्चों के लिए, उस माँ को ओल्ड एज होम में डाला। गौर करने की बात है मेरे भाई, ये माँ जो तकलीफ, बहुत सारी तकालीफ को बर्दाश्त करके अपने बच्चे को जन्म देती है,
जैसे इंसान को शादी होती है अपने माँ बाप को भूल जाता है। एक और मैं वाकया बताता हूँ। एक शख्स और अपने बाप को लेके जाता है ओल्ड एज होम में और जाता है वहाँ ओल्ड एज होम वाले से बात करता है कि इस शख्स को मुझे रखना है। वो शख्स हंसने लगता है, ओल्ड एज होम वाले हंसने लगता है कि इस शख्स को इसका बाप अपना बाप भी नहीं है और इसको लेके यहीं से लेके गया था, उसका प्रवेश किया था और वही अपने बाप को बुरा हुआ तो यहाँ ले आया। वो शख्स जाता है अपने बाप को रूम दिखाने जाता है कि इसमें रहना है आपको। इसी दरमियान उसकी बीवी का कॉल आता है और वो बीवी कहती है कि इस अपने बाप के बारे में ये बात उन ओल्ड एज होम वाले से बात कर लेना कि वो कभी नहीं मेरे दरवाजे पर आएगा, किसी शादी में नहीं, किसी फंक्शन में नहीं आएगा। जब कभी शादी होगी तो मैं खुद उसके पास चली जाऊंगी मिलने के लिए। क्या वो इंसान था बीवी के बात को मानता है और वो कहता है कि मेरा बाप कभी नहीं जाएगा, मेरा बाप यही रहेगा, जब कोई फंक्शन होगा, जब कोई शादी होगी तो मैं खुद इससे मिलने आ जाऊंगा। वो शख्स ओल्ड एज होम वाले कहता है कि जिसने तुम्हें साया दिया आज उसी का साया तुम हटा रहे, वही तुम्हें प्रवेश किया और उसी को तुम इस ओल्ड एज होम में डाल रहे। मेरे भाई सोचने की बात है। इंसान के पास जब बीवी आ जाती है, जब बाल बच्चे होने लगते हैं तो माँ बाप कहाँ गए इसके कोई ख्याल नहीं। वो भूल जाता है कि हलाल व हराम को तमीज होकर अपने पर गुनाह करकर फिर भी वो हमारे ऊपर रहम किया और मुझे परवरिश दी। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है और बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यंज़ुरुल्लाहु इलैहिम यौमल क़ियामह। तीन शख्स ऐसे होगा जिनके पास अल्लाह रब्बुल आलमीन देखना भी पसंद नहीं करेगा। उनमें से एक शख्स ऐसा होगा जो माँ बाप से बदतमीजी करता हो, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक नहीं करता हो, और दूसरा वो शख्स जो शराब पीता हो। जो शराब पीता है उन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन नहीं देखेगा। और तीसरा वो शख्स जो देखता हो कि घर के अंदर बेगैरती हो रही है, उसके बावजूद भी बेगैरती को बर्दाश्त करता हो और खामोश रहता है। एक मर्तबा हजरत आवाम बिन हौसब किसी बस्ती में जाते हैं और वहां देखते हैं असर के बाद कि एक शख्स कब्र से निकलता है और चला जाता है, जिसका सर गधे की तरह रहता है और बदन पूरे जिस्म की तरह। वो निकलता है और गधे की तरह आवाज देता है, ऐसे 3 मरतबा करता है। अचानक उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो कि ऊन बीनती रहती है और उसके बाद एक औरत और नजर आती है। वो कहती है कि वही शख्स है जो उसकी माँ है। जब वो घर में शराब पीता था तो उसकी माँ उसे कहती थी कि बेटा तुम शराब मत पियो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र अस्कार में लग जाओ। तो वो बेटा कहता है तुम क्या गधे की तरह बक करती हो। और उसी दिन असर बाद उसका इंतकाल हो गया। उसी दिन से लेकर आज तक अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको ऐसा सजा दिया कि वो 3 मरतबा निकलता है और गधे की तरह आवाज देता है, फिर वो कब्र के अंदर चला जाता है। कहने का मतलब ये है कि नाफरमान ये बच्चा जो अल्लाह अपने माँ बाप की बात नहीं मानता, उसका अल्लाह रब्बुल आलमीन इतना बड़ा अज़ाब देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माँ बाप की इतनी अहमियत की है जिसको बयान करना, जितना भी बयान किया जाए बहुत कम है, वक्त कम है। उलमाए किराम की फहरिस्त बहुत ज्यादा है। बस एक बात कह के मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। एक मरतबा जुरैज रज़ियल्लाहु अन्हु नमाज पढ़ रहे, नफिल नमाज। इसी दरमियान उसकी माँ आती है और कहती है कि ऐ जुरैज, आवाज लगाती है ऐ जुरैज। वो जुरैज नमाज में रहता है और उसे दिल में ये ख्याल आता है कि मैं नमाज छोड़ूं या माँ के पास जाऊं, नमाज छोड़ी या मैं माँ के पास जाऊं। बेरकैफ वो माँ चली जाती है। फिर वो दूसरे दिन आती है और फिर देखती है कि वही जुरैज नमाज पढ़ रहा है। फिर वो आवाज लगाती है कि ऐ जुरैज, ऐ जुरैज। फिर वो सोचता है कि नमाज पढ़ूं या फिर माँ के पास जाऊं। इसी तरीके से वो क्या करता है कि माँ के बात को नहीं मानता और नमाज में लगे रहता है। तो माँ क्या बद्दुआ देती है कि तुम्हारे मौत उस वक्त ना आए जब तक कि तुम जलील व खाक ना हो जाओ।
ऐसा ही होता है, वो जुरैज जलील व ख्वार होता है। एक बदकार औरत के चुंगल में फंस जाता है। वो औरत आती है उसके पास और कहती है, अपने जाल में फंसाना चाहती है, लेकिन वो हंसती नहीं। उसके बाद एक चरवाहे जो उसके इबादतगाह के पास आता, रोजाना आता, उसे वो औरत उसे चुंगल में फंसा लेती और वो ऐलान कर देता कि जुरैज मेरे साथ गलत ताल्लुक किया था। लोग, गांव के समाज, सोसाइटी के लोग उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। तब वो जुरैज कहता है कि आखिर तुम मुझे क्यों मार रहे हो, क्या वजह है कि तुम मुझे मार रहे हो? तो आवाम उसे कहता है कि तूने इस औरत के साथ बदकारी किया है और इसके बाद एक बच्चा भी हो गया। वो जुरैज कहता है कि अच्छा रुको, मैं नमाज पढ़ता हूँ। 2 रकात नमाज पढ़ता है, बच्चे को बुलाता है और कचौका देता है और बोलता है कि बेटा तुम बोलो कि तुम किसके बेटे हो। कहता है कि मैं चरवाहे का। मतलब कहने का मतलब ये है कि माँ बाप की बददुआ बहुत ही जल्दी असर कर देती है। इसलिए मैं तमाम मुसलमान भाइयों से ये इल्तिमास करना चाहता हूँ कि मेरे तमाम मुसलमान भाई अपने माँ बाप अगर सामने मौजूद है तो यकीन कीजिए, मत समझे और उसकी बातों पर अमल करें। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि या रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमान भाइयों को माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।